नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको कंप्यूटर जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या सेविंग क्या होती है। देखिए, सेविंग क्या प्रक्रिया है। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज को कॉपी करना। ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, सब डायरेक्टरी कहा जाता है। ठीक है। CAD का तात्पर्य कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओरेकल क्या है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। असेंबलर क्या कार्य करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है। एक तरह से ट्रांसलेटर मान सकते हैं इसको। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, सी ब्रेन। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कंप्यूटर में भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा, सी ब्रेन। ठीक है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या 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 नाम दिया जा सकता है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विपक्षीय कड़ियाँ रहती है, उसे मेश बोलते हैं। ठीक है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनल। ठीक है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARP नेट। ठीक है। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब विंडो के समान लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। क्या बोलते हैं, रीबूटिंग। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डिबगिंग। ठीक है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में आने वाली डेटा को कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहा जाता है कंप्यूटर में, डेटा। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है CPU, ब्रेन भी कहलाता है। ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्यता स्थापित करना कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ठीक है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग बोलते हैं इसको। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। CPU का वो भाग जिसे अन्य सभी कंप्यूटर यूनिट्स में गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है CPU। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्यता स्थापित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर को जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसे कहा जाता है माइक्रोचिप चिप। ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर बोलते हैं। CRAY क्रे क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइप शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ, तृतीय पीढ़ी के। वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, PDA। ठीक है। कंप्यूटर कितने के प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंस्टॉलेशन। ठीक है। किस मेमोरी में रखा हुआ डाटा बिजली जाते समय समाप्त हो जाता है, रैम में। ये मैंने आपको मेमोरी वाले लेसन में बताया था। DVD उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का।
CDRW, ये भी मैंने आपको फुल फॉर्म वाली क्लास में बताया हुआ है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने में उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डेटाबेस। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप है यूपीएस। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पे सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस कंप्यूटर यूजर की वैधता को पहचानने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर सामान्य नाम क्या है? मॉडेम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टेक्स्ट एडिटर की। आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद।